नमस्कार विद्यार्थियों, मैं के एल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज दौसा। आज अपन बात करेंगे गुणक के बारे में, मल्टीप्लर। देखिए, अर्थशास्त्र में गुणक की धारणा है जो गणित से ली गई है। गणित में गुणक शब्द का प्रयोग उस संख्या के लिए किया जाता है जिससे किसी दूसरी संख्या को गुणा किया जाता है। मान लीजिए यदि किसी व्यापार में 1,000 रुपये का निवेश करने से आपको 2,000 रुपये की आय प्राप्त होती है, तो 1,000 इंटू 2 अर्थात 2,000 रुपये। इस उदाहरण में है जो 2 की संख्या है जो वो गुणक कही जाएगी। अर्थशास्त्र में गुणक का सिद्धांत सबसे पहले कैम्ब्रिज के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे R.F. काहन ने अपने एक प्रसिद्ध लेख द रिलेशन ऑफ होम इन्वेस्टमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट में 1931 में प्रतिपादित किया था। और जो काहन के द्वारा दिए गए गुणक को रोजगार गुणक कहा जाता है, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लर। और लॉर्ड केन्स ने अपनी जो फेमस किताब थी 1936 में लिखी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, उसमें निवेश गुणक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लर का प्रतिपादन किया है। और जो आर्थिक विश्लेषण में आज जो स्थान इस सिद्धांत को प्राप्त है उसका श्रेय भी किन्स को ही जाता है। ठीक है। गुणक का अर्थ, गुणक की धारणा है जो किन्स के आय उत्पादन रोजगार सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण धारणा है। इस धारणा का संबंध निवेश में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन से है। यह एक आर्थिक तथ्य है कि जब निवेश में वृद्धि होती है तो आय में उतनी ही वृद्धि नहीं होती जितनी कि निवेश में वृद्धि हुई है, बल्कि आय में निवेश की वृद्धि की तुलना में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। और जितने गुना ये वृद्धि होती है उसे ही गुणक कहते हैं। तो केन्स का जो गुणक सिद्धांत है जो निवेश तथा आय में संबंध स्थापित करता है, इसलिए इसको निवेश गुणक कहा जाता है। हम देखते हैं गुणक की धारणा निवेश में प्रारंभिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में होने वाले अंतिम परिवर्तन के संबंध को व्यक्त करती है। यानी गुणक निवेश में होने वाले परिवर्तन के कारण आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। मान लीजिए निवेश में प्रारंभिक वृद्धि करने से प्रारंभ में उपभोग तथा अंत में आय कितने गुना बढ़ जाएगी। यदि जैसे 5 करोड़ रुपए का निवेश करने से आय में अंतिम वृद्धि 20 करोड़ रुपए की हो जाती है, तो 20/5 इजिकल टू 4, तो ये जो 4 का अंक है वो गुणक कहलाएगा। शॉर्ट में अपन कह सकते हैं कि गुणक वह अंक है जिसके साथ निवेश की राशि को गुणा करके उस निवेश के फलस्वरूप होने वाली आय की वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। किन्स के शब्दों में ये निवेश गुणक से ज्ञात होता है कि जब कुल निवेश में वृद्धि की जाएगी तो आय में जो वृद्धि होगी वह निवेश में होने वाली वृद्धि के गुना अधिक होगी। यदि गुणक को यदि फॉर्मूले के रूप में व्यक्त करें अपन, तो ये होगा डेल्टा वाई इजिकल टू के इंटू डेल्टा आई, या के इजिकल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ये गुणक का बेसिक फॉर्मूला है, के इजिकल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के इसमें गुणक है, डेल्टा आई है निवेश में परिवर्तन और डेल्टा वाई है आय में परिवर्तन। मान लीजिए कि भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपए गांव में रोजगार बढ़ाने के लिए निवेश किया और इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में 200 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई, तो गुणक क्या होगा?
के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, अर्थात डेल्टा वाई क्या है 200 बटे डेल्टा आई क्या है 100, अर्थात 2, गुणक 2 होगा। ठीक है, अब अपन बात करें गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का संबंध। जैसे कुरिहरा ने कहा कि गुणक का मूल्य वास्तव में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के द्वारा निर्धारित होता है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी, गुणक उतना ही अधिक होगा। इसके विपरीत सीमांत प्रवृत्ति कम होने पे गुणक भी कम हो जाएगा। इसका कारण यह है कि एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अपन देखें कि एक व्यक्ति का व्यय दूसरे व्यक्ति की आय होती है। तो जब निवेश में वृद्धि की जाती है तो लोगों की आय में वृद्धि होती है और वे इस बढ़ी हुई आय का कुछ भाग उपभोग पर खर्च कर देते हैं तथा कुछ भाग बचा लेते हैं। अब लोग अपनी आय का कितना भाग उपभोग पर खर्च करेंगे, यह उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक है तो वे आय का अधिक भाग उपभोग पर व्यय करेंगे और उपभोग पर किए जाने वाले व्यय के फलस्वरूप कुछ अन्य लोगों की आय बढ़ेगी और वे भी इस बढ़ी हुई आय में से कुछ भाग उपभोग पर खर्च करेंगे। तो इसके फलस्वरूप अन्य लोगों की आय में वृद्धि होगी और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि उपभोग व्यय शून्य नहीं हो जाता। तो इस प्रकार निवेश में वृद्धि होने से आय में केवल उतनी ही वृद्धि नहीं होगी जितने की निवेश में वृद्धि हुई है, बल्कि आय के उपभोग प्रवृत्ति व्यय किए जाने के फलस्वरूप आय में अंतिम रूप से प्रारंभिक निवेश की तुलना में कई गुना अधिक वृद्धि होती है और इस वृद्धि का मूल्य अर्थात गुणक सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी, आय में वृद्धि भी उतनी ही अधिक होगी तथा गुणक का मूल्य भी उतना ही अधिक होगा। इसलिए यह कह सकते हैं कि गुणक तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है और वास्तव में गुणक का मूल्य है जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर ही निर्भर करता है। और जो गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में जो संबंध होता है उसका संबंध इस तरह से होता है कि K इजिकल टू 1/1 माइनस MPC, अर्थात MPC जितनी अधिक होगी गुणक का मूल्य उतना ही अधिक होगा। MPC कम होने पे गुणक का मूल्य कम होगा। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं गुणक के इस बेसिक फॉर्मूले को, K इजिकल टू 1/MPS। MPS सीमांत बचत प्रवृत्ति। सीमांत बचत प्रवृत्ति और गुणक के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। सीमांत बचत प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, गुणक का मूल्य कम होगा। सीमांत बचत प्रवृत्ति कम होगी, गुणक का मूल्य ज़्यादा होगा। और MPS प्लस MPC इजिकल टू 1, ये भी होता है। तो इस तरह से अपन गुणक को अपन ज्ञात कर सकते हैं।